आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं। वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू यादव को बड़े भाई मानते हुए उनके द्वारा कुछ भी बोलने पर उसका जवाब नहीं देने की बात कही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शिवर में कहा कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं। उन्होंने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने वाले राजद सांसद मनोज झा को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिटकरी झा का बयान बेवजह था। इस पर बहुत अनावश्यक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वविदित है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है, या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है, वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी। हमारे जो बड़े बाबूजी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। 42 में वो युवा क्रांतिकारी थे, और दोनों व्यक्ति के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं। अब इस सवाल को लेके जितना चिल्पो मचा हुआ है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा नहीं लगता है सुन के। ये मुख्यमंत्री जी उनके आंगने में ये जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मैंने सबक सिखाएं। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है, ये बकवास की बात है। मैं बयान नहीं देखता फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं। वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले हैं। जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। ये तो उनका ही काम हो रहा है, उनकी विचारधारा की मजबूती हम दे रहे हैं। अब इसमें बेवजह, हाँ, जो एक फिटकरी झा जी का जो नाम आपने लिया, वो बिल्कुल बेवजह था, बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियां हो, है वो इकट्ठा हो। इससे चालाक लोगों को सत्ता से बेदखल होने का खतरा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इसका अंग है, क्योंकि जो निकलने के बाद मैं लगातार 3 महीने तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहा था। वो 3 दिन में उस लड़ाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हमारा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करे और इसका जरूर देखे। मैं बार बार अपील करता हूँ, इसमें जरूर जाए कि एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका अहंकार है, उसकी भाषा है, और दूसरी तरफ आपको पूरे एक समाज, आहत समाज का उसका स्वाभिमान है, उसकी भावना है। मैं तो इतना सिर्फ कहता हूँ, इसको देखते हुए लोगों को फैसला लेना चाहिए। इसका नफा नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है। शिवहर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।